हेलो रुचि जी, कैसी हैं आप? हम कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। हेलो ललित माय लव, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? इलायची जी, ये हमें। उप्स, ओह आपको फोन है क्या? ओह सो सॉरी जीजा जी। सॉरी क्या, तेल नहीं आप ललित अंकल को ये माय लव ये सब क्या बोल रही थी आप? वो गलती से निकल गया मुझसे। गलती? इलायची जी, ऐसे कैसे? ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। आप अपने पापा जी को कभी मौसा जी बोल के ऐसी गलती करती हैं क्या? नहीं होते ना, पापा जी होते हैं। ये क्या मतलब? ठीक है, मान लिया कि गलती से नहीं, जान पूछ के मुंह से निकला है। जान पूछ के? पर क्यों? अच्छा तो आपने फोन उठाते मुझे रुचि क्यों बोला? हाँ कौन है रुचि? तो वो तो हमने आपको जगाने के लिए बोला था और खुद चल गए बेचारे। देखिए इलायची जी, हंसने वाली। इलायची जी, हम आपकी टांग खींचने वाले थे और आपने हमारी टांग खींच ली। अब सुबह सुबह इलायची बंसल से पंगा लेना महंगा तो पड़ेगा ही ना जीजा जी। जी कोई बात नहीं, आप बस कीमत बोलिए। तो आप सीधा चाट की दुकान पर आ जाइए। वो क्या है ना, सर्दी में चटपटी चाट खाने से प्यार भी चटपटा हो जाता है। ओके जी बिल्कुल, हम आपके साथ चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, हम पता है क्या कह रहे थे? उसके बाद ना हम लोग वहां चलेंगे सरदार, हाँ वहां पे टिक्की खाने चलेंगे सरदार जी के पास, मजा आएगा। ओहो, शादीशुदा लोगों की फोन पे बात ही खत्म ना होती है। बड़ी ठंड है भैया। अरे ये दुनिया भर की ठंड दिल्ली में ही पड़ने को रह गई है। मुझको तो लगता है ये ठंड जो ना 2-4 को लेके जाएगी। जल्दी से दरवाजा बंद कर लो। ये मिसेस पंचम से ना बात कर रहा है, क्योंकि मिसेस पंचम के पास तो फोन ही ना है। फिर ये किससे बात कर रहा है? और उसके बाद रबड़ी भी तो। हाँ। किससे फोन पे बात कर रहा है तू? सेठ जी पंचम, वो हम बूबू से बात कर रहे हैं। जीजा जी, क्या पापा आपके सामने खड़े हैं अभी? जी वो हाँ। तो मुझे आई लव यू बोलियो ना। हाँ अच्छा। ओए आई लव यू बोलो जल्दी। अरे वरना मुझे पता कैसे चलेगा आपकी प्यार की गहराइयों का? अच्छा ठीक है। नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, हमें आने दो, काम खत्म हो जाए फिर आते हैं तुम्हारे पास। मैं वेट कर रही हूँ चाट की दुकान पे आपका। अगर आपने मुझे ज्यादा वेट कराया ना तो समझ लीजिएगा लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। क्या कह रही हो? अच्छा टमाटर चाहिए? अच्छा टमाटर, अच्छा ठीक है, हम ले आएंगे। हाँ ठीक है, चलो रखते हैं, अभी सेठ जी आ गए। हाँ ओके जीजा जी, आई एम वेटिंग, बाय। सेठ जी, वो बूबू ने ना हमें एक जरूरी काम दिया है, वो टमाटर लेके आने के लिए बोल रही थी, तो हम ले आए। हाँ, जरूरी काम करने में देर ना लगानी चाहिए बेटा। जा करके आ जरूरी काम। जी वो बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, बेटा तेरा जरूरी काम क्या है, इसकी जांच पड़ताल तो मैं करके रहूंगा। आई लव यू। इतना कौन वेट कराता है? अगर 5 मिनट और लेट आते ना आप तो मैं यहाँ अकेले चाट खा के चली जाती। अरे इलायची जी सुनिए तो सही, जब आप हमें फोन पे आई लव यू कहने के लिए कह रही थी ना, तब सेठ जी हमारे सामने खड़े होते और आई हेट यू वाले लुक्स दे रहे थे हमें। हाँ इतना क्यों डरते हो यार मेरे रहते हुए? अरे ऐश करो, गोलगप्पे खाओ, मजे करो यार। क्या बात है इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर सेठ जी ने हमें कभी पकड़ लिया ना तो बता रहे हैं हमें चटनी की तरह पीस के रोटी के साथ खा जाएंगे। ऐसे मत किए। मजाक था, देखा एकदम क्यूट सा चेहरा बन गया था आपका, देख के प्यार आ गया मुझे आप पे। क्या है? इलायची। अरे भैया
हमारा पार्सल रेडी है कि नहीं? इलायची हड्डो आंटी। कैसे हो बेटा? मस्त। और क्या चल रहा है? अम्मा कैसी है? याद करती हूँ आपको बड़ा। हम मिलने आने वाले हैं उनसे। चलो ठीक बनाया ना पार्सल हमारा? बाय। बाय। क्यों मेरा राशन, ये है तेरा जरूरी काम? नहीं वो सेठ जी, दरअसल क्या है कि हम बुबू के सर दर्द के लिए एक दवाई लेने जा रहे थे और हमें अचानक से ये खुशबू आई चाट की, तो हमने सोचा क्यों ना खा लें। वो हमसे रुका ही नहीं गया तो हम आ गए, बस जा ही रहे थे। ये बाहर के चाट पकौड़े खाना बंद कर, पेट में दर्द करेंगे। और अपनी जबान को मुंह के अंदर रखने की आदत डाल। बात कर रहा है। जी सेठ जी, हम इस सलाह को हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम चलते हैं। इलायची। हाँ। जी पापा। मैं शकीना खा रहा हूं, बल्कि पूरा यकीन है मुझे कि टन का चक्कर चल रहा है। पापा वो मैं सुन ले, मेरी ये तीखी नजरें और मेरे घुंघराले कान, इन्हें कभी भी धोखा ना हो सकता है। पापा मैं आपको बताने वाली थी। क्या तुझे भी शक है? शक है? कैसा शक? सुन, जब ये दुकान से आया था तो मुझसे ये कह के आया कि टमाटर लेने जा रहा हूँ, और जब मैंने इसे यहाँ देख लिया, पकड़ लिया, तो कह रहा है कि सर दर्द की दवा लेने आया हूँ। इससे मुझे यकीन हो गया है कि इसका किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मतलब ये तो बहुत बुरा हुआ पापा, सो सैड। सुन, मेरी नजरें जो है इस पर लगी हुई हैं, और तू भी इसकी जासूसी कर। नजरें गड़ा के रखियो, बता रहा हूँ। देखें तो कि कहाँ मुंह काला कर रहा है। जी पापा। अरे स्कूल का टाइम हो रहा है, तू स्कूल ना गई? मैं स्कूल गई थी और उन्होंने मुझे भेज दिया कि छुट्टी है बोल के। आज एकादशी का व्रत हो रखा है तेरे प्रिंसिपल का। कितने स्मार्ट हो, कैसे सब कुछ पता चल जाता है आपको? सब पता है मुझे। जल्दी तो तीखा, सबसे तीखा, मतलब शहद में डूबा हुआ। मुझे देखा, सब पता है ना। So good पापा, बहुत बढ़िया। पैसे पापा से लेना। ओके बाय। अरे छोटे एक मिनट। अरे एक बहुत जरूरी बात है, सुन तो। हाँ। एक मिनट तू सुन। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो मेरी दुकान पर काम कर रहा है ना टन, हाँ। इसके बारे में तेरे क्या विचार हैं? मेरे? हाँ। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? सेठ जी, मैं कह रहा हूँ मैं उस टाइप का आदमी ना हूँ। तुमसे प्यार मोहब्बत है, लेकिन बड़े भाई जैसा है मामला। अरे यार तो फालतू की बातें रखिया करो हमसे। समझ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ मुझे इस टन के लक्षण थोड़े ठीक ना दिख रहे हैं यार। हैं? हाँ। लक्षण ठीक ना लग रहे मतलब? तो मैं दुकान पे बैठा था और जो है एकदम गुटरू किसी से फोन पे बात कर रहा था यार। अरे तो मैं ना, सेठ जी कीड़े हैं, मतलब आदमी कुछ ना करे। अरे पिंटू भाभी से बात कर रहा होगा। अबे सुन, मेरी समझ में कैसे आया वो तो सुन ले। हाँ। वो फोन पे कर रहा है गुटरू है, फोन पे लगा हुआ है वो, और मेरे मतलब तू देख, मेरे सामने में एकदम ऐसा दिखी मुझे पिंटू। अब ये कैसे हो सकता है कि बोल जो है लौंडा कल का, वो तो फोन पे बात कर रहा है और पिंटू के हाथ में फोन ना है, वो सिर्फ सीधी ऐसी है मगर उसको तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है वो फोन पे बात कर रहा है। तो पिंटू भाभी जो है उसकी, मतलब तेरी भाभी यार, मेरी तो ना है वो भाभी, तो वो जो है वो दिल से बात कर रही हो सकता है क्या? हाँ। बता फिर। तो सेठ जी एक बात कहूँ, इसका मतलब जरूरिया के आदमी मतलब घर का केसर वाला हलवा छोड़ के और बाहर की सड़ी हुई बर्फी पे लाल टपका रहा है। सही समझा तू। ये आदमी हम समझ रहे, सही ना, ठीक ना है ये? बिल्कुल बहुत बड़ा वाला है। अरे यार यार पिंकी जी लुट गए, बर्बाद हो गए। पिंकी जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले कब था? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि क्या बात हो गई, खुल के बताइए ना सबको, तभी तो आपके आंसुओं का दर्द समझेंगे ये लोग।
क्या बताए मंगीलाल, पिंकी जी की जिंदगी में से ना किसी ने गुलाब सारे छीन लिए और कांटे बिछा दिए। पिंकी जी की श्रीमती जी को पिंकी जी ने सुना है किसी और पराये मर्द से बात करते हुए। इतने हैंडसम पति, इतने ब्यूटीफुल पति पिंकी जी को छोड़ के वो किसी और के चक्कर में पड़ गई है। अरे यार पिंकी जी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। क्या बताएं सेठ जी, आप बताओ क्या कमी रखी थी पिंकी जी ने, क्या रखी थी कमी? अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया, आपको पता है नए नए डिजाइन के ब्लाउज सिल के दिए उसको, हफ्ते में 2 बार फेशियल करते थे पिंकी जी उसके, सर के वो जो जुए होते ना वो भी पिंकी जी निकालते थे रोज ड्यूटी के बाद रात को है। अब क्या दिल चीर के दे देते उसको। ये भी ट्राई कर दे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था ये गलत है, इस तरह की बात में सोचना भी मत। अरे दरोगा जी क्या बताएं, मामला अब ऐसा है कि चांदनी चौक की जो हवाएं है ना उनमें बेवफाई घुली हुई है। आप क्या कर लोगे? ना मैं तो ये कह रहा हूँ दरोगा जी, देखो जो हमारा फर्ज है वो तो हम यही कहते हैं। क्या कह रहे? क्या बोलो कह रहे तुम हो? यार। दरोगा जी बस हम तो ये कह सकते हैं कि भैया अपने आप को संभालो बस। कैसे संभाले सेठ जी? आपको पता है आज पिंकी जी ने इतने प्यार से वो गोंद के लड्डू बनाए थे श्रीमती जी के लिए, उसने वो गोंद के लड्डू छोड़ के अपने वो आशिक के साथ गोंद की तरह चिपक के गोलगप्पे खाने चली गई है। पिंकी जी ने खुद सुना है पिंकी जी ने खुद सुना। अरे एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट सुनो, ये कितने बजे के आसपास की बात है? 11 बजे होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, जितने भी बजे हो, पिंकी जी का तो बुरा वक्त बच चुका है ना, बच गया है बस। मंगीलाल अब और बर्दाश्त नहीं होता, चल चले, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, चल कहाँ तू देख रही है पीछे ना काफी इमोशनल हो गए सब। पकड़ मुझे। और इलायची कैसी है? देख मैं पूरी तरह से शक खा गया हूँ कि ये पिंकी दरोगा की बीवी और टंटन का जो है आपस में चक्कर चल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ तुझे, मतलब मैं मान गया आज। तुम्हें कैसे पता? अरे पता कैसे यार, 11 बजे के आसपास की बात है ना, तभी जब वो फोन पे बात कर रहा था। अब इसकी बात मान रहे तुम? अबे बहने गोलगप्पे खाते देखा है दोनों को, पिंकी की बीवी और वो टंटन दोनों खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। अरे और मुझे देख के ना वो नजर भी छुपा रही थी यार इसकी बीवी। मैंने इलायची से कहा नजर रखी हो इस पे। अच्छा सुनो, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पिंटू भाभी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। बड़ी अच्छी है बेचारी, और ये इतना बदमाश है कि पूछो मत, बहुत बड़ा वाला है ये। चल 100 की सीधी एक बात ये है कि हमारा ये फर्ज बनने आया है कि हमें जो है इसकी बीवी और टंटन पे जो है नजर गाड़ कर रखनी है, और तू भी नजर गाड़ के रखी हो। वही तो मैं कह रही हूँ, देखो क्या खुद की बीवी ऐश्वर्या जैसी हो रखी, लेकिन दूसरे की चाहिए। लेकिन चिंता न करो सेठ जी, हाँ। मैं बताऊं, ये लड़का जिस दिन भी पकड़ा गया ना, जिस दिन भी ये पकड़ा गया उस दिन में इसकी बैंड बजा दूंगा। चिड्डो तो कितनी नसीब वाली है ना, तेरे पति तो घर के कामकाज में सर्वगुण संपन्न है, तो तुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा ना। करूं, हम अपना दुख किसको बताएं? हमें तो कभी कभी लगता है पिंकी जी ने हमसे नहीं शादी की है, घर की रसोई से शादी की है। पता है जब उन्हें अपनी आंखों का काजल दिखाने जाते हैं तो उन्हें घर का चूल्हा याद आता है, और जब ये लिपस्टिक भरे होठ दिखाते हैं तो उसी रंग का ऊन लाकर स्वेटर बुनना शुरू हो जाते हैं। कोई करता है क्या ऐसा? लेकिन इलायची के पापा को देखो ना, छोटे बच्चों की तरह हर काम में मेरा ही मुंह ताकते हैं। तुम्हें कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। हमें क्या झेलना पड़ता है ना, हमसे पूछो। वो स्कूल में क्या होता है, पेरेंट्स डे, उसमें गए थे हम, टीचर के ब्लाउज को ऑर्डर ले आए। बताओ करता है कोई ऐसे? सारी दुनिया पर ध्यान है उनका, हमें छोड़कर। पता है हम लोगों में प्यार की बातें नहीं होती, लौकी के कोफ्तों की बातें होती है। ऐसे में गृहस्थी कैसे चलेगी? हमें भी तो लगना चाहिए ना, हमारी शादी एक पति से हुई है, कोई सहेली से नहीं। बात तो तेरी सही है, इलायची के पापा तो आज भी मेरे पीछे लट्टू है। बढ़िया है, पर करूँ बताओ,
अगर ये हमारे साथ चलता रहा ना तो भगवान कसम हम सब छोड़कर चले जाएंगे। अरे करूँ? हाँ नमस्ते जीजा जी। नमस्ते चड्डन जी।